आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 19 से पढ़कर सुना रहे थे। सुख भोग में नहीं, त्याग परोपकार में है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 26 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पिछड़े हुए देश में अगणित समस्याओं और कठिनाइयों से मनुष्य समाज बुरी तरह संत्रस्त है और उसकी दुष्प्रवृत्तियों से लोगों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। इन उलझनों को सुलझाने और कठिनाइयों को हल करने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर ही सकता है। सच्चे और विवेकपूर्ण परमार्थ के अवसर भी संसार में कम नहीं। यह सोचना ठीक नहीं कि जब ऐसा अवसर आवेगा तब यह करेंगे। हो सकता है कि हमारा इच्छित अवसर जीवन में कभी भी ना आए और वे आकांक्षाएं कल्पना ही बनकर रह जाएं। जो साधन आज प्राप्त हैं उन्हीं के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों में संभव हो सकने वाले सत्कर्मों के लिए हमें प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। हजार मन सोचने से एक मन करना अच्छा है। आज जो परमार्थ भावना किसी सत्प्रेरणा या सौभाग्य से प्राप्त हुई है, यदि उसे पीछे के लिए धकेल दिया गया तो कौन जाने कब वैसा उत्साह पुनः हो या ना हो। फिर प्रश्न है और चिंतन मनन का विषय, अमुक सुविधा मिलने पर अमुक कार्य करने की शर्त लगाना एक प्रकार की बहानेबाजी है, जिससे अपनी उस उठी हुई सत प्रवृत्ति को बहकाकर या बहलाकर पीछे के लिए टाल दिया जाया करता है। उचित यही है कि आज की परिस्थितियों में अपने लिए जो संभव है उतना ही सोचें और जो उपयुक्त प्रतीत हो उसे कार्यान्वित करने का भी साहस प्रदर्शित करें। सत्यनारायण व्रत कथा में साधु वैश्य का उपाख्यान आता है, जिसमें संतान होने पर व्रत कथा के लिए प्रतिज्ञा की बात थी, पर जब कलावती कन्या उत्पन्न हो गई तो फिर उसकी पूर्व रुचि हल्की पड़ गई। आजकल करते करते कन्या का विवाह हो गया, जमाता व्यापार करने लगा, तब भी वह संकल्प अपूर्ण ही बना रहा। इसी प्रकार एक कथा है कि कोई व्यक्ति खजूर पर चढ़ गया, नीचे उतरते हुए उसे मृत्यु भय दिखने लगा तो उसने मनौती मनाई कि नीचे उतरने पर इतना दान करूंगा। आधी दूर नीचे उतर आया तो उसने वह दान की राशि मन ही मन आधी कर ली और आधा नीचे उतरा तो उसे घटाकर चौथाई कर लिया और नीचे जमीन पर उतरते उतरते वह दान एक बहुत छोटी चिन्ह पूजा जैसा रह गया। सत्कर्म करने में परिस्थितियां नहीं, भावना प्रधान होती है। भावना प्रबल हो तो निर्बल और असमर्थ दिखने वाले व्यक्ति भी वह कर गुजरते हैं जो असाधारण एवं आश्चर्यजनक होता है। इसके विपरीत जिनके पास बहुत कुछ है वे बड़ी कठिनाई से कभी कभी राई रत्ती सत्कर्म कर पाते हैं। श्रेष्ठ सत्कर्म मनुष्य से सदा नहीं बन पड़ते, उनमें कितनी ही बाधाएं आ खड़ी होती हैं, अपना स्वार्थी मन कम बाधक नहीं होता। ऊंच नीच आगा पीछा सोचकर वह यह निष्कर्ष निकालता है कि अभी अमुक आवश्यक कार्य करने को पड़े हैं,
पहले उन्हें पूरा कर लें। यह दान धर्म तो पीछे भी कभी हो सकते हैं, अभी जल्दी ही क्या है। इसी प्रकार कुटुंब परिवार वाले तथा मित्र हितैषी कहलाने वाले व्यक्ति आमतौर से यही चाहते हैं कि इस व्यक्ति के धन, श्रम, सहयोग या व्यक्तित्व का पूरा लाभ हमें ही मिलता रहे। यदि सत्कर्म में उसका धन या श्रम लगता है तो उसमें उन्हें अपनी प्रत्यक्ष हानि दिखती है। ऐसी दशा में वे अनेक बहाने, अनेक तर्क उपस्थित करके उस ओर से विरक्ति पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। आज यदि सत्कर्म करने की परिस्थिति है तो कल भी वह बनी ही रहेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। अगर आज ऐसी सत्कर्म करने की परिस्थिति है तो कल भी वह बनी ही रहेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। उलटती पलटती छाया की तरह मनुष्य के दिन फिरते रहते हैं। आज का युवा कल बूढ़ा होगा ही, आज के निरोग को कल रोग घेर सकता है, आज का धनी कल निर्धन हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आज की चैन की जिंदगी बिताने वाले के सामने कल अनेकों चिंताएं और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी दशा में यह भी संभव है कि तब उस सत्कर्म कर सकने में सचमुच ही व्यवस्था उत्पन्न हो जाए और मनोरथ अधूरे के अधूरे ही पड़े रहें। रावण चाहता था कि स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना ले, समुद्र के खारे जल को मीठा बना ले और देवताओं से लड़कर अमृत छीन लावे, पर वह आजकल टालता रहा। दैनिक जीवन के जरूरी काम उसे घेरे रहे और वह महत्वाकांक्षा पीछे पड़ती गई। मौत का दिन आ पहुंचा। लक्ष्मण जी उससे राजनीति पढ़ने गए तो रावण ने कहा, लक्ष्मण, मनुष्य की सारी भूल यह है कि वह महत्वपूर्ण सत्कर्मों की उपेक्षा करे और साधारण जीवन यापन के कार्यों में ही लगा रहे। मैंने यही भूल की और अपनी तीनों आकांक्षाएं अधूरी छोड़कर इस संसार से विदा हो रहा हूं। ईसा मसीह ने कहा है कि जो तेरा दाहिना हाथ करना चाहे उसकी बाएं हाथ को खबर न होने दे। इस मंत्र का एक अर्थ यह है, अपने शुभ कर्मों का विज्ञापन ना करो, वाहवाही लूटने और धर्मात्मापन जताने के लिए ढोल न पिटवाओ। वहां दूसरा अर्थ यह भी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी तत्परता से सत्कर्म संपन्न कर लिया जाए। हो सकता है कि दाहिने हाथ के कार्य में बायां हाथ कोई अड़ंगा लगा दे। मनीषियों ने कहा है, दुष्कर्म करना हो तो उसे करते हुए कितनी ही बार विचारो और उसे आज की अपेक्षा कल परसों पर छोड़ो, किंतु यदि कुछ शुभ करना है तो पहले ही भावना तरंग को कार्यान्वित होने दो। कल वाले काम को आज ही निपटाने का प्रयत्न करो। पाप तो रोज ही अपना जाल लेकर हमारी घात में फिरता रहता है, पर पुण्य तो कभी कभी ही होता है। उसे निराश खाली हाथ लौटा दिया तो न जाने फिर कब आए। यहां पर ईसा मसीह वाली बात पे ये गुरुदेव की एक बात याद आ गई। वो कहते हैं कि सत्कर्म करना है तो घोषणा कर दो और उसको बार बार घोषित करो ताकि तुम्हारा वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाए।
और तुम्हें करना ही पड़े। गुरुदेव भी उनकी विचारधारा को हम तभी समझ पाएंगे जब उन्हें पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो इसी पुस्तक का अंतिम पैरा पढ़ते हैं। कह रहे थे कि उसे अगर सत्कर्म को अगर खाली हाथ लौटा दिया तो जाने कब वो समय आए। यदि अपना मन कुछ सत्कर्म करने की बात सोचे तो विचारणा का क्षेत्र इतना ही रहना चाहिए कि आज की परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हो वही कर डालने का प्रयत्न करना चाहिए। विचार क्रांति में हम गुरुदेव के विचारों को पूरे संसार में तो नहीं फैला सकते, लेकिन हाँ अपने पड़ोसी के पास जाके एक किताब तो दे ही सकते हैं। यहाँ पे ये बात आती है कि जो कर सकते हैं उसे कर डालो। पीछे कभी धन वैभव होगा तो उस समय बड़े बड़े सत्कर्म करने की भावना भी बन सकती है, जो परिणति मात्र नहीं है या जो कर सकना संभव नहीं है। इसके लिए कल्पना के बड़े बड़े पुल बांधने से क्या लाभ। आज करो, अभी करो। पेड़ लगाना है, पर्यावरण संतुलन बनाना है, एक पेड़ लगा लो, गमले में लगा लो। जिसके प्रकार साथियों, जिस प्रकार कमाना, खाना, सोना, नहाना जीवन के आवश्यक नित्य कर्म होते हैं, उसी प्रकार परमार्थ भी मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक धर्म कर्तव्य है। उसकी उपेक्षा करते रहने से अपनी आध्यात्मिक पूंजी घटती है, आत्मबल नष्ट होता और अंतः भूमि का दिन दिन निम्न स्तर की बनती चली जाती है। यही तो पतन है, यही तो पतन है। सद्भावनाओं की कमी स्वार्थ एवं निष्ठुरता कहलाती है। यह दुष्प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते पाप का रूप धारण कर लेती है, जिसके अंतःकरण में परमार्थ बुद्धि विकसित है, जो उदात्त दृष्टिकोण के अनुसार सोचता रहता है। उसके लिए कोई बड़े पाप कर्म बन पड़ना संभव नहीं। उसके लिए कोई बड़े पाप कर्म बन पड़ने संभव नहीं। किसके लिए? जो उदात्त दृष्टिकोण के अनुसार सोचता रहता है। पापी मनुष्य मूलतः संकीर्ण और स्वार्थी होता है। धन के अभाव में मनुष्य गरीब कहलाता है। उसी प्रकार सत्प्रवृत्तियों के स्रोत सूख जाने पर, उसके चरितार्थ कर सकने का अवसर न मिलने पर हमें पापी बनना पड़ता है। जहां प्रकाश न होगा वहां अंधकार का रहना स्वाभाविक है। पाप से मुक्त होने के लिए पुण्य प्रवृत्तियों का चरितार्थ करते रहना आवश्यक है, और वह तभी संभव है जब वैसा उत्साह उत्पन्न होने पर उसे कार्यान्वित करने के लिए भी साहस किया जा सके। सुख भोग में नहीं, त्याग परोपकार में है। यह विषय पर तीसरा वीडियो ये संपन्न हुआ। अगले पुस्तक के विषय को पढ़कर सुनाएंगे आपको। आगे पृष्ठ 30 से केवल स्वार्थ ही न सोचते रहिए। तो साथियों, इस विषय पर हम आगे स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखेंगे आपके साथ, और तब तक के लिए अभी विदा लेते हैं आपसे। और जितने भी प्रश्न थे इस विषय पर कि सुख भोग में नहीं त्याग परोपकार में है, उन प्रश्नों पर चिंतन मनन
जरूर कीजिएगा। ओम शांति।